सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो कि इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल। जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक डेमो प्रोग्राम, जिससे आपकी इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को फिर शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपनी आईडीएलई पे। ये हमारा पुराना प्रोग्राम था। हम क्या करते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। देखो, स्टार्टिंग से करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले एक क्लास बनाई, टेस्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने एक स्टैटिक, ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सही प्रिडिक्ट कर रहे हो मतलब आपको समझ में आ गया। अगर आपने गलत प्रिडिक्ट किया मतलब कि आपको पिछली वीडियो देखने की जरूरत है अभी। ठीक है, तो a इक्वल टू हमने किया 10, डेफ अंडरस्कोर इनिट, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ डॉट बी, बिल्कुल यहां पे ध्यान देना, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू 20। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, t1 इक्वल टू टेस्ट, उसके बाद t2 इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट बने आपके। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं टेस्ट डॉट ए। ठीक है, इसमें मैं कर देता हूं 888, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद मैं करता हूं t1 डॉट बी में 999। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं प्रिंट करा लेता हूं। देखो, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, t1 है और t2 है। ठीक है, मैं सिंपल प्रिंट कराता हूं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये आपका t1 है। ठीक है, t1 का डॉट ए, उसके बाद t1 का डॉट बी। ठीक है, उसके बाद सेम प्रिंट करा लेंगे t2 के लिए। अब आप मेरे को बताओ क्या आने वाला है। यहां पे t2 आ जाएगा बस। अब बताओ t1 के a में क्या आएगा, t1 के b में क्या आएगा, और t2 के a में और t2 के b में क्या आएगा, बताओ। माइक दो, माइक। t1 में बताओ, दो वैल्यू बताओ, a और b की। सर t1 a में आएगा 888 और t1 डॉट b में आएगा 999 और t2 डॉट a में आएगा 888 और t2 डॉट b में आएगा 20। ओके, चलो रन करके देख लेते हैं फिर। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही प्रिडिक्शन थी, 888, 999 और 888 और 20। तो ये आया कैसे, ये देख लो। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर बना। मैं आपको साइड बाय साइड पेंट में समझाता हूं, जिनको नहीं समझ में आया देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, जैसे ही आपका ये t1 ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये मान लो आपका t1 है, ये आपका t2 है। ठीक है, यहां पे लिख भी देते हैं हम लोग, ये आपका t1, ये आपका t2। अब जैसे ही आपका एक ऑब्जेक्ट बना, ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सेल्फ डॉट बी, मतलब कि ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल इसी के अंदर में आ जाएगा, b इक्वल टू आपका 20। ठीक है, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल आपका बन गया। ठीक है, इसके साथ ही सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा, b इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल बना। सेम t2 में भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल आपका बन गया। ठीक है, a इक्वल टू 10, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है। अब यहां पे क्या हुआ, t1 डॉट a में आपने चेंज किया। t1 डॉट a क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये यहां पे चेंज हो जाएगा। ये पहले 10 था, अब ये हो जाएगा आपका 888। ठीक है, उसके बाद आपने t1 डॉट b में चेंज किया, यानी कि t1 डॉट b आपका t1 है, हाँ, तो ये वाला आपका b है, इसमें आपने चेंज कर दिया। कितना हो गया अब ये, 999। तो अब जो a है वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो दोनों में शेयर कर रहा होगा अपनी जो वैल्यू है। ठीक है, तो t1 के a में 888 आना है, t2 के a में भी 888 आना है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, शेयर कर रहा है वैल्यू। ठीक है, तो t1 के a में 888, t2 के a में 888, सिंपल। उसके बाद t1 के b में 999 क्यों आया, क्योंकि t1 के b में मैंने चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर t1 के b में अब 999 हो चुका है, जबकि t2 के b में चेंज नहीं हुआ है, t2 के b में 20 ही है आपका। ठीक है,
तो इसीलिए आपका ये आउटपुट आया है 888, 999 और 888 और 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो इसी में ही मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इसको मैं हटाता हूं, इसी में ही हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये सब हम हटा देते हैं। a इक्वल टू 10 रहने देते हैं, कंस्ट्रक्टर आपका रहने देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट बी की जगह हम करते हैं सेल्फ डॉट ए इक्वल टू 888। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे t1 इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, उसके बाद t1 एक काम करते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर ना रख के मैं इसको इंस्टेंस मेथड बनाता हूं। ठीक है, एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है और उसके अंदर एक मेथड है इंस्टेंस मेथड, उसके अंदर आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल है सेल्फ डॉट ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया t1 इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, t1 डॉट m1 को मैंने कॉल किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट कराता हूं टेस्ट डॉट ए और प्रिंट कराता हूं टेस्ट डॉट टेस्ट नहीं t1 डॉट आपका a। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आने वाला है, टेस्ट डॉट ए में क्या आएगा और t1 डॉट ए में क्या आएगा। माइक लो, माइक लो। टेस्ट डॉट ए में कितना है, फिर टेस्ट डॉट ए में 10 आएगा 10 आएगा और t1 डॉट ए में 888 आएगा। t1 डॉट ए में 888 आएगा। चलो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ठीक है, 10 और 888 बिल्कुल सही है आपका जो आपने प्रेडिक्ट किया था। अब आ कैसे रहा है, टेस्ट डॉट ए स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। t1 डॉट ए आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, बट हमने एक चीज, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक्सेस तो कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। अगर मैं चाहता हूं कि t1 डॉट ए में 10 आए तो कैसे करेंगे, तो उस केस में मेरे को ये सेम नाम हटाना पड़ेगा। मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी a है और स्टैटिक वेरिएबल का नाम भी a है। मैं अगर इंस्टेंस वेरिएबल को मान लो मैं हटा देता हूं, अब बताओ क्या आएगा, है किसमें 10 आएगा, है दोनों में 10 आएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट, कुछ और एरर है। अच्छा, यहाँ खाली छोड़ दिया तो उसमें पास दे देते हैं क्योंकि खाली मेथड वो इंप्लीमेंट करने नहीं देता। ठीक है, तो देखो 10 और 10 आपका आ गया। तो दैट मीन्स के ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, वो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल ढूंढेगा। t1 डॉट ए को हमने एक्सेस किया, वो t1 डॉट ए पहले इंस्टेंस वेरिएबल ढूंढेगा कि भाई ए को इंस्टेंस वेरिएबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो इंस्टेंस वेरिएबल को देगा। अगर वो नहीं है तो वो स्टैटिक वेरिएबल पर जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। लाइक सर, हम यहाँ पास को अगर हमने डिक्लेयर नहीं करा जो लिखा है, तो यहाँ पे कुछ एरर आएगा। हाँ, तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम जंप स्टेटमेंट देख रहे थे। ठीक है, पास का यूज क्या होता है, टू डिफाइन द एम्प्टी ब्लॉक। अगर मैं फंक्शन को खाली छोड़ना चाहता हूं तो मुझे वहां पास लिखना पड़ेगा, मैं खाली उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये पास वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पास वाली वीडियो देख लेना, वीडियो नंबर जो भी होगा 50-60 के करीब हमारी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पास वाली वीडियो देख लेना अगर उसमें कंफ्यूजन है तो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 आपका हो गया, पूछना है कुछ। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एग्जाम्पल बताने वाला हूं, ये 3rd एग्जाम्पल है। ठीक है, डेफ अंडरस्कोर, अब एक काम करते हैं, a इक्वल टू 10 दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, m1, अभी तक तो आपने सब सही बताया है। ठीक है, टेस्ट डॉट a इक्वल टू 888। अब यहां ध्यान में देना, t1 इक्वल टू टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, t1 डॉट m1 आपका कॉल हुआ, t1 डॉट m1 कॉल हुआ। अब मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट कराता हूं किसको, टेस्ट डॉट ए को, और प्रिंट कराता हूं t1 डॉट ए को। अब बताओ क्या आएगा, टेस्ट डॉट ए में क्या आएगा, t1 डॉट ए में क्या आएगा। दोनों में 888।
पक्का? हाँ सर, सोच लो। 888 ही आएगा सर दोनों में। ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। टेस्ट, अच्छा टेस्ट। नाम थोड़ा सा हमने हाँ, गलती कर दिया। capital। टी कैपिटल है तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो वो ध्यान में रखना। 888। जैसा आप देखोगे 888। क्यों 888 क्यों आया जबकि, हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ कॉल तो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, M1 में हमने स्टैटिक वेरिएबल को चेंज कर दिया। ठीक है, तो जैसे स्टैटिक वेरिएबल चेंज हो गया उसका रिफ्लेक्शन हर जगह देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो, चाहे उसकी खुद की क्लास से एक्सेस करो, वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, छोटा सा एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया है, ये इस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अभी तक हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल करे हैं, अभी एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें आपको ध्यान में देने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ गया तो स्टैटिक और इंस्टेंस आपके अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है दोबारा, अगर समझ में आ गया तो। नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना। a=10 किया, कंस्ट्रक्टर हमने एक बनाया, इसके अंदर हम ले लेते हैं सेल्फ। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बी आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, t1 इक्वल टू टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बना t1, एक ऑब्जेक्ट बना आपका t2। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सेम वही t1 के a में क्या है और t1 के b में क्या है। ठीक है, t1 के b में क्या है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम कर देते हैं सेम t2 के लिए। ठीक है, ये हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था ना शायद, वही है सेम आपका t2 और t2, बट अब हम इसे चेंज क्या करेंगे, चेंज हम करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान में देना कि हमने चेंज किया आपका t1 डॉट a इक्वल टू 888, t1 डॉट b इक्वल टू 999। अब बताओ t1 के a में और t1 a और b में क्या आएगा और t2 के a b में क्या आएगा, बताओ। दे दो, उधर भी दे दो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम पूछ लो फिर तुम पूछ लेना। बताओ। सर T1 डॉट ए में 888 आएगा, T1 डॉट बी में 999। एक मिनट, सर यहाँ पे 888 आएगा आपका। हाँ। और यहाँ 999। ठीक है, आगे। और सर T2 के ए में 10 आना चाहिए और T2 के बी में 20। 10 और 20। यस सर। ठीक, और किसी का कोई और आंसर है तो बताओ। हाँ बताओ, माइक ले लो। आपका क्या है सर t1 डॉट a में एट्रीब्यूट एरर आएगा। ओके, यहाँ पे चलो एरर आ गया। और t1 डॉट b में 999 आएगा और t2 डॉट a में क्या कहते हैं, t2 डॉट a में 888 आएगा। 888 आ गया, चलो। t2 डॉट b में 20 आएगा। 20 आएगा। ठीक है, और किसी का कुछ? हाँ आप बताओ क्या आएगा। सर पहले 888 फिर 20, 20। हाँ आगे फिर 999 और 10 999 और 10। और 10। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, मैं, और किसी का कुछ है? इन तीनों के अलावा ये 3 आउटपुट हैं, इन तीनों के अलावा किसी का और कुछ है तो बताओ। कुछ पूछना है? अच्छा कोई नहीं, वो टाइपो है, कोई नहीं, कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ। करे रन, माइक बंद कर दो। ठीक है, चलो अब ये 3 ऑप्शन देखने को मिले हैं, तो देखते हैं किसको मिलने वाले हैं 7 करोड़। तो ये आपका आया 888, 999 और 10 और 20। जो पहला था वो आपका सही है। अब मैं बताता हूँ बाकी सही क्यों नहीं है। ठीक है, जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो सही नहीं है पहले उनको करेक्ट करते हैं। तो देखो, तो ये आपका एरर इसलिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि t1 डॉट a में जब आप मॉडिफाई कर रहे हो तो न्यू इंस्टेंस वेरिएबल बन जा रहा है। ठीक है, तो ये है। और अगर मान लो यहाँ पे एरर आ भी जाता तो उसके बाद वो प्रिंट ही नहीं करता फिर, क्योंकि अगर एक जगह एरर आया तो उसके नीचे की लाइन प्रिंट नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्लियर हो गया, एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नया इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल नया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। t1.a में चेंज नहीं करेगा, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है, बट मैं ऑब्जेक्ट की मदद से कर रहा हूं तो वह नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 888 ये ठीक था, यहाँ पे 20 आपने प्रिडिक्ट किया था, 20 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 999। 999 क्यों आएगा? क्योंकि t1.b में आपका चेंज हो चुका है, 999 हो चुका है अब, ठीक है। 999 आप ये b आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, ये अब हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद अब आ जाते हैं जो सही वाला था, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। जो हमारा सही था उसको देख लेते हैं फटाफट से, ये लास्ट एग्जांपल है बस, ठीक है। 888 999 t1.a में 888 आया। 888 क्यों आया? क्योंकि नया इंस्टेंस वेरिएबल आपका क्रिएट हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए t1.a में आपका ना 10 आएगा ना कुछ और आएगा, नया इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू आएगी जो कि है आपकी 888, ठीक है। उसके बाद t1.b, t1.b में तो ऑलरेडी इंस्टेंस वेरिएबल एक है, ठीक है, b। इसको मैं पेंट की मदद से भी समझाता हूं। देखो, एक आपका ऑब्जेक्ट बना t1, ठीक है, ये आपका t1 है, ये आपका t2 है। देखो, ये आपका t1 है और ये आपका t2 है। इसके अंदर आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ b कितना है? 20, ठीक है। t2 में भी आ गया b इक्वल टू 20, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर है सेल्फ डॉट b, तो दोनों के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल जाएगा अलग अलग। अब आपने क्या किया? t1.a में किया, एक आपका स्टैटिक वेरिएबल भी है a इक्वल टू 10, ठीक है। आपने बोला t1.a में 888 डाल दो। t1.a इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही है, स्टैटिक वेरिएबल की बात नहीं हो रही, तो t1.a तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, वो स्टैटिक वेरिएबल है। तो t1.a अगर नहीं है तो ये नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा a इक्वल टू 888, ठीक है। उसके बाद t1.b में क्या है? 20, ठीक है। इसमें ये कर देगा चेंज, पहले 20 था, अब आ जाएगा आपका 999। बस t2 में हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो t2 के a में एक्सेस करेंगे तो आएगा 10 और t2 के b में 20, तो 10 और 20, 10 और 20, ठीक है। और t2 के a और b में ये वाली वैल्यू आएगी 888 और 999, ठीक है। तो ये था आपका चौथा एग्जाम्पल, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपकी वो एक्सचेंज करता हूं। आपने बोला कि इसकी जगह मैं टेस्ट ले लूं, test.a और test.b। अब आप मेरे को बताओ क्या आएगा, बताओ। हमने बस चेंज कर दिया, पहले हम ऑब्जेक्ट की मदद से a b को कर रहे थे चेंज, अब मैं टेस्ट क्लास की मदद से कर रहा हूं। अब आप बताओ क्या आएगा। ए बी की वैल्यू बताओ, t1 के ए बी में क्या आएगा? 888 और 999, ठीक है। आगे इसमें 999 सेम ये आएगा। चलो रन करके देख लेना। और किसी का कोई और है? आपका क्या है? अच्छा, लास्ट वाले में 2020। चलो और हाँ बताओ। 888 अच्छा चलो, मतलब और भी आउटपुट निकल रहे हैं। 888 999 यहाँ पे आया आपका था। उसके बाद आपने क्या बोला? सर 888 20 और सर T2 में भी वो ही रहेगा। 888 20, हाँ, क्योंकि ऊपर हमने चेंज नहीं करा। ठीक है। तो ये तीन हमें फिर से मिल गए हैं। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। तो ये आपका है 888 20 और 888 20, जो लास्ट वाला था ये आपका बिल्कुल सही है। अब आपको बताता हूं ये क्यों सही है। देखो, जैसे ही यहां पे t1.test.a में आपने चेंज किया तो यहां स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा आपका, ये 10 की जगह पे आपका आ जाएगा 888, ठीक है। और test.b की बात हो रही है। test.b में क्या होगा? नया स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे पहले वाले में एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया था, अब आपका क्रिएट हो जाएगा नया स्टैटिक वेरिएबल जिसकी वैल्यू होगी 999। तो यहां पे आपका एक और वेरिएबल आ जाएगा 999, ठीक है। अब एक्सेस करेंगे तो
कैसे आएगा, देखो ये 20 का 20 ही रहेगा, इसको हटा देते हैं, ये पुराने वाला था, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बी बी सी है, बी बी सी है, ठीक है। अब देखो आएगा कैसे, T1.A में क्या प्रिंट होगा, T1.A में आएगा आपका 888, क्यों, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, 888। T1 के बी में क्या आएगा, 20 आएगा, 999 नहीं आएगा। T1 से एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से एक्सेस कर रहे हैं, तो पहली प्रेफरेंस रहेगी उसके खुद का इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल है आपका 20, तो 888 सेम। T2 के ए में क्या आएगा, वही 888 स्टैटिक वेरिएबल है, मैम शेयर कर रहा है T1 में भी T2 में भी, और T2 के खुद के इंस्टेंस वेरिएबल क्या वैल्यू है 20, तो 888 और 888 ये आपका आउटपुट आने वाला है। तो ये अच्छे से 4-5 प्रोग्राम हमने देख लिए इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक के। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। चलिए, तो अच्छे से हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं, ठीक है, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्रैक्टिकल कर लिया, थ्योरी देखेंगे हम थोड़ी सी, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोड करना तो चलो सेपरेट है, लेकिन आपको वर्बली भी आना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस हम बताएं। तो अगली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, हम लोग मिलकर उसको प्लेलिस्ट को खत्म करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।